हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम ट्रायंगल ऑफ स्टार को प्रिंट करवाएंगे हम असेंबली लैंग्वेज में। हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम ट्रायंगल ऑफ स्टार को किस हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूं कि ट्रायंगल ऑफ स्टार हम किस हिसाब से प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे सपोज कर रहे हैं, मैं आपको इनिशियल लाइन में हमारे 5 स्टार होने चाहिए। तो मैं 5 स्टार कर देता हूँ। वेट फॉर व्हाइल 2 3 4 5। नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चले तो ये स्टार हमारे 4 प्रिंट होने चाहिए, 3 4। नेक्स्ट टाइम दोबारा हमारा लूप चले तो ये स्टार 3 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चले तो ये स्टार हमारे 2 होने चाहिए, और दोबारा लास्ट में जब ये लूप चले तो ये स्टार 1 प्रिंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी ट्राइंगल स्टार्स की प्रिंट होगी असेंबली लैंग्वेज में। तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें एक इनर लूप लगाना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम 5 दफा चले, सेकंड टाइम वो 4 दफा चले, थर्ड टाइम 3 दफा, फोर्थ टाइम 2 दफा और फिफ्थ टाइम वो 1 दफा चले। और जो हमारा आउटर लूप है वो क्या करें, एक दफा इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो आउटर लूप एक न्यू लाइन प्रिंट करवा दे। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग हम किस हिसाब से करेंगे। ओके, सबसे पहले डायरेक्टिव से शुरू करते हैं हम। मॉडल स्मॉल डॉट डेटा डॉट कोड। डेटा सेगमेंट की हमें जरूरत नहीं है, हम कोड से जाकर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे। मैं 2 लूप लगाता हूँ, लूप L1। ओके, और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे इसका मैं लेबल लगा देता हूँ। ओके, ये हमारा एक लूप हो गया जो क्या करेगा, जो न्यू लाइन प्रिंट करवाने के लिए ये लूप चलेगा। और एक लूप इसके अंदर यानी नेस्टेड लूप जो क्या करेगा, जो स्टार्स प्रिंट करेगा और हर दफा एक स्टार कम होता जाएगा। सो ये हो गया हमारा इनर लूप। तो सबसे पहले मैं आउटर लूप में CX रजिस्टर में मूव करवा देता हूँ 5, ताकि जो हमारा आउटर लूप है वो 5 टाइम चले। ओके, और जो हमारा इनर लूप है उसके अंदर मैं स्टार प्रिंट करवाने के लिए डेटा रजिस्टर में मूव करवा देता हूँ स्टार, और उसके बाद मैं सर्विस रूटीन को कॉल करता हूँ AH02 देन इंटरप्ट 21। ओके, ये क्या करेगा, ये स्टार प्रिंट करेगा। अभी हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमारा इनर लूप है वो फर्स्ट टाइम 5 स्टार प्रिंट करे, सेकंड टाइम वो 4 स्टार प्रिंट करे, थर्ड टाइम वो 3, फोर्थ टाइम 2 एंड फिफ्थ टाइम वो 1 स्टार प्रिंट करे। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम BX रजिस्टर में CX को मूव करवा देते हैं। अब CX रजिस्टर के पास वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हमारे CX रजिस्टर के पास फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो 5 वैल्यू होगी। तो ये जो लूप है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। सेकंड टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू CX रजिस्टर के पास 4 हो जाएगी, राइट। जब CX रजिस्टर के पास की वैल्यू 4 हो जाएगी तो दोबारा यहाँ पे BX रजिस्टर में 4 मूव हो जाएगा, और ये लूप इस CX को देखकर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड टाइम ये जो लूप चलेगा वो 4 टाइम चलेगा, और थर्ड टाइम ये लूप 3 टाइम, एंड फोर्थ टाइम ये 2 टाइम चलेगा, और ये फिफ्थ टाइम ये 1 दफा चलेगा। ओके, हम अब इसको करते हैं चेक कि क्या वाकई ये वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मूव करवाता हूँ, मूव DL रजिस्टर में मूव कर देता हूँ 0 0 AH, और मैं सर्विस रूटीन को कॉल करता हूँ 02 और एंटर 21H। ये 0 जो AH है वो क्या करेगा, हमारी न्यू लाइन को प्रिंट करवाएगा। मैं ASCII टेबल में आपको दिखा देता हूँ दोबारा। न्यू लाइन को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 0AH का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या कर जिसका काम होता है न्यू लाइन को प्रिंट कराना। तो लेट्स चेक करते हैं हम। ओके, अभी भी इसका ट्राइंगल तो नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके,
व्हाट हैपेंड, नॉट सपोर्टेड या रेफर टू लिस्ट। ओके, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, गड़बड़। गड़बड़ हमने कुछ कर दी है, चेक। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने इंटरप्ट 21H को कॉल नहीं करवाया, सो लेट्स नाउ चेक करते हैं। ओके देखें, ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दोबारा ये बिल्कुल इसी लाइन पे मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दोबारा यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न के लिए हमें और कोडिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में बताया था कि हम रिटर्न भी करवाते हैं ताकि जो हमारा कर्सर है वो दोबारा अपनी लाइन पे मूव करे। तो उसके लिए मैं इस कोडिंग को दोबारा करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये कर्सर हमारा दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास DH है, DH का मतलब होता है रिटर्न। ओके, 0DH। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट होंगे, जैसे ही 5 स्टार प्रिंट होंगे तो लूप 2 टर्मिनेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये कोडिंग टोटली, ये कोडिंग किस चीज के लिए है, ये न्यू लाइन के लिए है। तो ये कोडिंग क्या करेगी, न्यू लाइन प्रिंट करवाएगी, और ये जो आउटर लूप है उसकी एग्जीक्यूशन एक दफा होगी। तो आउटर लूप की वैल्यू जो CX में है वो 4 हो जाएगी, और ये सेकेंड टाइम दोबारा लूप 2 चलेगा, और लूप 2 कितनी दफा चलेगा, लूप 2 4 दफा चलेगा, राइट। जब 4 दफा ये 4 स्टार प्रिंट करवा देगा, दोबारा क्या होगा कि न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो लेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, देखें। ओके ओके ओके, इट इज वर्किंग वेरी वेल। देखें अब बिल्कुल ट्रायंगल ऑफ स्टार प्रिंट हो रही है। अब थोड़े से हम स्टार्स को इंक्रीज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। सो लेट्स मैं 15 कर देता हूँ। अब चेक करिए आप। ओके, ओ वाओ, ओ यस, सो इट इज वर्किंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, और ताकि इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।